बीजेपी की शराब नीति पर रघुवर दास का बयान। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मौजूदा हेमंत सरकार पर शराब नीति को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2018 की भाजपा सरकार की नीति सर्वश्रेष्ठ थी और उससे राजस्व दोगुना हुआ था। दास ने वर्तमान शराब नीति में 600 से 700 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कई आरोपी पहले से जेल में हैं और कुछ और की जल्दी गिरफ्तारी होगी। पूर्व सीएम ने छत्तीसगढ़ के होटल में झारखंड के मंत्रियों के ठहराव पर खर्च का हिसाब मांगा। उन्होंने पूछा कि मैनफेयर होटल में मंत्रियों और विधायकों पर कितनी राशि खर्च हुई। दास ने कहा कि जनता की गाढ़ी कमाई इस तरह फिजूल खर्ची में लुटाई जा रही है। उन्होंने सरकार से इन आरोपों का जवाब देने की मांग की है। दास ने इसे जनता के साथ धोखा बताया। उन्होंने ईडी और सीबीआई से जांच की भी मांग दोहराई। देवघर में एआईएफटीओ की बैठक। देवघर में 25 मई को एआईएफटीओ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित होगी। इसमें देश के 22 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक डाबरग्राम के पीटीआई सभागार में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। प्रारंभ में जेएसपीटीए का अधिवेशन होगा, फिर एआईएफटीओ की मुख्य बैठक। झारखंड के सभी जिलों से शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार और मांगों पर चर्चा होगी। गढ़वा में बियर विवाद में फायरिंग। गढ़वा के विराट होटल में 40 रुपए को लेकर हुए विवाद में गोली चलाई गई। होटल मालिक सोनू कुमार ने 3 बोतल बियर के लिए 600 रुपए मांगे थे। रवि चंद्रवंशी ने 560 रुपए का भुगतान किया, जिससे विवाद हुआ। आरोपी छोटू तिवारी ने अपने साथियों के साथ होटल मालिक पर गोली चला दी। घटना के बाद पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी छोटू तिवारी समेत 4 के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। एक आरोपी दीपक तिवारी अब भी फरार है। एसपी दीपक पांडेय के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई। पुलिस ने होटल परिसर की सीसीटीवी फुटेज खंगाली है। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। धनबाद में अवैध लॉटरी के खिलाफ प्रदर्शन। धनबाद में अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। रणधीर वर्मा चौक पर महिलाओं और बच्चों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लॉटरी में मजदूरों की कमाई खत्म हो रही है। उन्होंने पवन झुनझुनवाला को लॉटरी माफिया बताया। कहा कि पूरे कोयलांचल में उसके गुर्गे लॉटरी बेच रहे हैं। प्रदर्शनकारी रेखा देवी ने बताया कि घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। प्रशासन की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई गई। लोगों ने अवैध लॉटरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। बच्चों को भी इस धंधे में धकेला जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए। धनबाद में बीसीसीएल कर्मी की संदिग्ध मौत। धनबाद के बीसीसीएल से रिटायर्ड इंद्रदेव प्रसाद का शव मिला। वह शुक्रवार शाम एक गृह प्रवेश कार्यक्रम में गए थे। देर रात तक घर न लौटने पर परिजनों ने खोज शुरू की। उसका शव निर्माणाधीन अपार्टमेंट के बेसमेंट में मिला। शव लिफ्ट के पास पड़ा हुआ था, जिससे हादसे की आशंका जताई जा रही है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई और जांच की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम से सबूत इकट्ठा किए। मामले की गहन जांच जारी। पाकुड़ में अवैध लॉटरी का विस्तार। पाकुड़ में अवैध लॉटरी का कारोबार तेजी से फैल रहा है। लॉटरी पर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम टिकट बेचे जा रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को भी इस धंधे में शामिल किया जा रहा है। बंगाल से नकली डियर लॉटरी छपकर बेची जा रही है। जेकेएसके जैसे कई नाम से लॉटरी बाजार में उतारी जा रही है। हर महीने नए नाम से नए टिकट बेचे जाते हैं। माफिया की पकड़ जिले के ऊपरी स्तर तक बताई जा रही है। विरोध करने वालों को धमकाया जाता है। प्रशासन की निष्क्रियता से लोग भयभीत हैं। इस काले कारोबार से करोड़ों की कमाई हो रही है। झुमरी तिलैया में चैन स्नैचिंग। झुमरी तिलैया में शनिवार सुबह 65 वर्षीय महिला से चैन छीनी गई। सावित्री देवी पूजा के लिए फूल तोड़ रही थी, तभी घटना हुई। बाइक सवार 2 युवकों ने गले से सोने की चैन छीनी। एक आरोपी ने हेलमेट पहन रखा था, दूसरा मुंह ढके था। यह वारदात स्मार्ट बाजार जैसे व्यस्त इलाके में हुई। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तिलैया पुलिस फुटेज खंगाल रही है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले हो चुके हैं। लोगों में पुलिस के नाकामी को लेकर गुस्सा है। पुलिस ने चैन स्नैचरों की तलाश तेज की है। देवघर एम्स में 21 जून से इमरजेंसी सेवा शुरू। देवघर एम्स में इमरजेंसी सेवा 21 जून से शुरू की जाएगी। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। अब गंभीर मरीजों को दिल्ली या वेल्लोर भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 41 विभाग और 400 डॉक्टर कार्यरत हैं। रोजाना करीब 1700 मरीज एम्स में इलाज के लिए आते हैं। ऑन्कोलॉजी समेत कई गंभीर बीमारियों का इलाज शुरू होगा। इमरजेंसी बिल्डिंग पूरी तरह तैयार है। ओपीडी के साथ अब इमरजेंसी इलाज भी मिलेगा। अस्पताल को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। यह सेवा झारखंड, बिहार और बंगाल के लिए बड़ी राहत होगी। मिहिजाम में शादी में गए परिवार के घर चोरी। मिहिजाम के मालपाड़ा में गणेश महतो के घर चोरी की घटना हुई। परिवार शादी में धनबाद गया था। इसी बीच चोरों ने धावा बोल दिया। चोर छत की सीढ़ियों से घर में घुसे। घर से 60,000 नगद और लाखों के गहने चोरी कर गए।
परिजनों को शुक्रवार को चोरी की सूचना मिली। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से सबूत जुटाए। कई टीमें चोरों की तलाश में लगी है। थाना प्रभारी विवेकानंद दुबे ने त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट। चाईबासा में एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया। 26 जून को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह मामला 28 मार्च 2018 के एक अधिवेशन से जुड़ा है। राहुल ने पेशी से छूट के लिए याचिका दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में तथ्यों के साथ पेशी की मांग की थी। यह वारंट कोर्ट की सख्ती को दर्शाता है। कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है। बीजेपी ने इसे कानून का पालन बताया। मामले ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। कोडरमा में अवैध अभ्रक उत्खनन हादसा, महिला की मौत। कोडरमा में सिविल कोर्ट के पीछे जंगल में अभ्रक चौल धंसने से 45 वर्षीय महिला कंचन देवी की मौत हो गई। कंचन देवी अन्य महिलाओं के साथ ढिबरा डस्ट से अभ्रक चुन रही थी, तभी अचानक चौल धंस गया। ग्रामीणों ने उन्हें मलबे से निकाला और सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। यह घटना 15 दिन पहले 2 लोगों की मौत के बाद दूसरी है। स्थानीय लोगों के अनुसार अवैध माइका खनन धड़ल्ले से जारी है। प्रशासन ने इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। घटना से इलाके में दहशत और नाराजगी का माहौल है। परिजनों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। मामले ने खनन माफिया की ताकत को उजागर किया है। कोडरमा घाटी में रिफाइंड ऑयल टैंकर पलटा, ग्रामीणों में लूट मची। कोडरमा घाटी के बंदरचुआ के पास शनिवार सुबह रिफाइंड ऑयल से भरा टैंकर पलट गया। टैंकर हल्दिया से नेपाल जा रहा था, जो अनियंत्रित होकर पलट गया। टैंकर से तेल बहने लगा तो ग्रामीण बाल्टी व डब्बा लेकर लूटने पहुंच गए। घटना के कारण रांची पटना रोड पर ट्रैफिक बाधित रहा। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद लोग तेल भरते रहे। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया। टैंकर चालक को मामूली चोटें आई हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। यह घटना आपदा प्रबंधन और जन संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है। लातेहार में मुठभेड़ में 10 लाख का इनामी नक्सली ढेर। लातेहार के इचाबार जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें झारखंड जनसंघर्ष मुक्ति मोर्चा का सुप्रीमो पप्पू लोहरा मारा गया। पप्पू के साथ 5 लाख का इनामी सब जोनल कमांडर प्रभात गंजू भी ढेर हुआ। एक अन्य नक्सली घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। सेट 1 का जवान अवध सिंह भी घायल हुआ है, जिसे रांची रेफर किया गया। मुठभेड़ सुबह शुरू हुई और घंटों चली। इससे क्षेत्र में नक्सली दहशत का अंत होने की उम्मीद जागी है। पुलिस के अनुसार यह बड़ी सफलता है। मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार और दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। टाटा स्टील के मैनेजर ने परिवार सहित की आत्महत्या, कैंसर बना कारण। जमशेदपुर में टाटा स्टील के सीनियर मैनेजर कृष्ण कुमार ने पत्नी और 2 बेटियों के साथ आत्महत्या की। चारों के शव घर के एक कमरे में फंदे से लटके मिले। कृष्ण कुमार को 16 दिन पहले ही कैंसर का पता चला था, जिससे वे डिप्रेशन में थे। परिवार के किसी सदस्य ने आत्महत्या से पहले कोई संदेश नहीं छोड़ा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिजनों का कहना है कि कृष्ण कुमार मानसिक रूप से बेहद टूट चुके थे। घटना से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है। टाटा स्टील प्रबंधन ने दुख जताया और परिवार को सहायता का आश्वासन दिया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है कि कोई अन्य कारण तो नहीं था। यह घटना मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की जरूरत को रेखांकित करती है। झारखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, वज्रपात, ओलावृष्टि की चेतावनी। राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने 40 डिग्री के नीचे ही तापमान रहने का पूर्वानुमान जताया है। 29 मई तक यही स्थिति बनी रह सकती है। तेज हवा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की आशंका है। कुछ जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर सहित कई जिलों में बादल छाए रहेंगे। कृषि क्षेत्र के लिए यह बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। बिजली गिरने से बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जनता से घर में रहने की अपील की गई। लेडी टार्जन जमुना टुडू ने जंगल बचाया, बनी प्रेरणा। 45 वर्षीय जमुना टुडू ने वन माफिया से लड़कर जंगलों को कटने से बचाया। वे पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया की निवासी हैं। लकड़ी माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी और हमला भी करवाया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और महिलाओं को संगठित किया। उन्होंने वन सुरक्षा समिति बनाई और पेड़ों की रक्षा का अभियान चलाया। इसके लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। जमुना टुडू को लोग लेडी टार्जन कहते हैं। उन्होंने 25,000 से अधिक पेड़ लगवाए हैं। उनका संघर्ष महिलाओं के लिए मिसाल बना है। आज भी वे जंगलों की निगरानी करती हैं।
मस्जिद में गरीब बच्चों के लिए स्टडी सेंटर की शुरुआत। रांची के फूल बगान इलाके में जेबुन निशा मस्जिद में स्टडी सेंटर शुरू किया गया है। यह पहल मस्जिद कमेटी और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट द्वारा की गई है। स्टडी सेंटर में शुरुआती तौर पर 60 बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई की मुफ्त सुविधा दी जाएगी। मॉडल स्टडी सेंटर कर्नाटक से प्रेरित होकर शुरू किया गया है। कमेटी अध्यक्ष कमर सिद्दीकी ने कहा कि यह समाज सेवा की दिशा में कदम है। बच्चों के लिए किताबें, डेस्क और ट्यूशन शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने की योजना है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। अन्य मस्जिदों में भी इस मॉडल को अपनाने की बात हो रही है। रिम्स में जल्द ही सभी जरूरी दवाएं होंगी उपलब्ध। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में दवाओं की कमी लंबे समय से बनी हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार 142 दवाओं में से 52 उपलब्ध नहीं थी, जिनमें जिंक, पैन 40 इंजेक्शन जैसे सामान्य उपयोग की दवाएं भी शामिल है। अब सरकार ने आश्वासन दिया है कि सभी जरूरी दवाएं कुछ दिनों में स्टॉक में होंगी। रिम्स प्रबंधन ने दवा आपूर्ति में तेजी लाने का भरोसा दिलाया है। लोगों को बाहर से महंगी दवाएं खरीदना पड़ रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लिया है। एक टीम गठित कर आपूर्ति प्रक्रिया की निगरानी की जा रही है। दवाओं की नियमित आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया भी तेज की गई है। इससे गरीब मरीजों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। रांची में चौकीदार बहाली की दौड़ शुरू। RFID चिप से मॉनिटरिंग। रांची में चौकीदार के 294 पदों पर भर्ती के लिए दौड़ परीक्षा शुरू हो गई है। 933 उम्मीदवारों ने दौड़ के लिए क्वालिफाई किया है। खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में यह दौड़ हो रही है। सुबह 5 बजे से अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। शारीरिक जांच में गड़बड़ी रोकने के लिए RFID चिप लगाई गई। दौड़, ऊंचाई मापन और मेडिकल जांच की जा रही है। स्थानीय प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है ताकि कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। यह प्रक्रिया 26 मई तक चलेगी। सभी उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक जांच भी की जाएगी। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के लिए यह अहम कदम है। डेटिंग साइट के जरिए युवकों को फंसाकर ठगी, पुलिस अलर्ट। राज्य में डेटिंग साइट के जरिए ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। युवतियां पहले दोस्ती कर युवकों को मिलने बुलाती है, फिर उनका पैसा, मोबाइल और अन्य सामान लेकर भाग जाती हैं। अरगोड़ा थाना क्षेत्र में एक 42 वर्षीय व्यक्ति का इसका शिकार हुआ। उसने 20 वर्षीय युवती से ऐप के जरिए संपर्क किया था। मुलाकात के दौरान युवती उसका मोबाइल लेकर भाग गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कई लड़कियों से पूछताछ की जा रही है। इस तरह के मामलों की संख्या बढ़ रही है। युवाओं में सतर्क रहने की अपील की गई है। साइबर सेल ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है। ऊर्जा विभाग में करोड़ों के कबाड़ घोटाले की जांच शुरू। ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने करोड़ों के कबाड़ को शून्य मूल्य बताकर बेच दिया। इसमें विभागीय नियमों का उल्लंघन हुआ है। शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री सचिवालय ने जांच के आदेश दिए हैं। कम मूल्य पर बेचा गया कबाड़ अधिकारियों ने निजी लाभ के लिए किया। अपर मुख्य सचिव को इसकी रिपोर्ट देने को कहा गया है। मेंटेनेंस के दौरान निकलने वाले 22 से 25% कबाड़ का रिकॉर्ड नहीं रखा गया। विभागीय प्रक्रियाओं का उल्लंघन कर कबाड़ को निजी कंपनी को बेच दिया गया। अभी तक जिम्मेदार अधिकारियों की सूची तैयार हो रही है। सार्वजनिक संपत्ति की लूट का यह गंभीर मामला है। जनता पारदर्शी जांच की मांग कर रही है। ब्लड डोनर्स को अब 50 रुपए का रिफ्रेशमेंट मिलेगा। सदर अस्पताल ब्लड बैंक ने रक्तदाताओं के लिए रिफ्रेशमेंट राशि बढ़ा दी है। अब रक्तदान के बाद 25 की बजाय 50 रुपए का रिफ्रेशमेंट मिलेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस आदेश को जारी किया। ब्लड डोनेशन संस्थाओं ने इस निर्णय का स्वागत किया है। लाइफ सेवर्स संस्था ने सरकार को धन्यवाद पत्र जारी किया। रक्तदान को प्रोत्साहित करने का यह अहम कदम माना जा रहा है। नए आदेश से दाताओं को बेहतर अनुभव मिलेगा। अभी तक 10 रुपए की फ्रूटी और बिस्किट मिलते थे, अब बेहतर गुणवत्ता के स्नैक्स दिए जाएंगे। यह ब्लड बैंकिंग की संस्कृति को सशक्त करेगा। धोती साड़ी योजना में कालाबाजारी की जांच के लिए कमेटी गठित। सोना सोबरन धोती साड़ी योजना में अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। खाद्य सार्वजनिक वितरण विभाग ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। कमेटी खाद्य निदेशक की अध्यक्षता में काम कर रही है। जैसी विनीता केरकट्टा और रामकृष्ण कुमार सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी 24 मई तक जांच रिपोर्ट सौंपेगी। भ्रष्टाचार की खबर दैनिक भास्कर में प्रकाशित हुई थी। योजना का उद्देश्य गरीबों को सस्ती धोती साड़ी उपलब्ध कराना था, लेकिन कुछ दुकानदारों ने इन्हें बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई होगी। इस योजना में पारदर्शिता बहाल करने की मांग की जा रही है। गर्मी की छुट्टियों में सभी विद्यालयों में किताबें उपलब्ध करा दे, शशि रंजन। राज्य परियोजना निदेशक शशि रंजन ने आदेश जारी किया है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान ही सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें पहुंचा दी जाए।
एसपीडी ने शुक्रवार को पत्र भेजकर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों व शिक्षा अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए किताबों की छपाई पूरी हो चुकी है और अधिकांश किताबें प्रखंड स्तर तक पहुंचने वाली है। उन्होंने कहा कि बीआरसी से किताबें उठाकर प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। इस पहल से बच्चों को सत्र शुरू होते ही किताबें मिलेंगी और पढ़ाई में विलंब नहीं होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों को पर्याप्त किताबें भेजी। सदर अस्पताल में अब सभी तरह के ब्लड डिसऑर्डर्स का होगा इलाज। डॉक्टर इरफान। राज्य में पहली बार खून से संबंधित बीमारियों पर 3 दिवसीय 9वीं वार्षिक ईस्टर्न हेमेटोलॉजी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन रांची के होटल रेडिसन ब्लू में हुआ। शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने इसका उद्घाटन करते हुए बताया कि झारखंड में खून की बीमारियों की दर अन्य राज्यों से ज्यादा है। राज्य की लगभग 50% महिलाएं एनीमिया से ग्रस्त हैं और बड़ी संख्या में बच्चे थैलेसीमिया जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। उन्होंने कहा कि अब राज्य के सदर अस्पताल में ही खून से जुड़ी सभी जटिल बीमारियों का इलाज संभव होगा, जिससे बाहर जाकर इलाज कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कार्यक्रम में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर भी मौजूद रहे। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने रक्त विकारों पर तकनीकी शोध प्रस्तुत किए। यह पहल राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।